बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, I इज़ लेस देन स्मॉल r। आपतन कोण छोटा होगा अपवर्तन कोण से। चित्र में यदि देखें तो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, तो I का मान छोटा है। अब यदि I के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, और प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ के समानांतर चली जाती है। आपतन कोण के इस मान को, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपतन कोण का यह मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण के लिए 90 डिग्री मान जब होगा तो आपतन कोण का मान जितना होगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। अतः जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं, यदि क्रांतिक कोण के मान से अधिक मान होगा तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी शर्त है, आपतन कोण के मान को माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब यदि वह क्रांतिक कोण पूछता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और यदि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछता है तो उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें दो हैं। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरी, आपतन कोण के मान को माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अपन दो की बात करेंगे। पहला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। कांच में पड़ी दरार का चमकना। जब कांच चटकता है तब दरार पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, उस दरार में वायु भर जाती है। कांच से अपवर्तित होकर दरार में आने वाले प्रकाश के लिए यह वायु विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। यदि ये प्रकाश किरणें कांच दरार सीमा पृष्ठ पर उसके संगत क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती हैं, तब ये किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती हैं और दरार बहुत चमकने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, हीरे का चमकना। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकदार प्रतीत होता है। हीरा और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 24 डिग्री होता है। जब प्रकाश विशेष ढंग से कटे हुए हीरे पर पड़ता है तब इसके अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश हीरा वायु पृष्ठ के बार बार पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन होता रहता है और केवल विशेष दिशाओं में ही कुछ फलकों से बाहर निकल सकता है। इन दिशाओं में
देखने से यह अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। और मरीचिका भी बनती है जो रेगिस्तान में बनती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। ठंडे प्रदेशों में जो मरीचिका बनती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। लेकिन यहाँ पर 2 उदाहरण बहुत हैं, इसलिए अपन सिर्फ पढ़ेंगे कांच में पड़ी दरार का चमकना और हीरा क्यों चमकता है। तो जब वायु जो भरती है वो उसके लिए विरल माध्यम का काम करती है, इसलिए वो क्या होता है, जो आपतित किरण होती है वो विरल माध्यम में न जाके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण कांच की दरार चमकती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है वह हीरा वायु पृष्ठ से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और कुछ विशेष दिशाओं से ही बाहर निकल सकता है, इसलिए हीरा हमें अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। नोट्स के लिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1 है। कुछ लोगों ने बोला था नोट्स क्लियर नहीं आते, इसलिए जूम करके दिखा देता हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना और यदि कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।